इमेजिन दिस, आपने 250 रुपए का एक स्टॉक लिया, 260 का हो गया और आपने उसको बेच दिया। आपने 10 रुपए कमाए, यानी 4%। उसके बाद आपने एक स्टॉक लिया जो कि 30 रुपए का था, बट वो नीचे आ गया, वो 25 रुपए का हो गया और आपने उसको नहीं बेचा। 4 महीने बाद वो 30 रुपए का वापस हो गया और आपने उसको बेच दिया। मतलब कोई लॉस नहीं हुआ आपको, बट इन 4 महीनों में वो 260 वाली चीज 400 रुपए की हो। क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। आपका पोर्टफोलियो साइज इज एग्जैक्टली द सेम जो कि 4 महीने पहले था। क्यों हम रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस में बेचने से डरते हैं और क्यों एक चलता हुआ अच्छा स्टॉक हम होल्ड नहीं कर पाते हैं? लेट्स टॉक अबाउट द 2 मिस्टेक्स एंड 4 चेकलिस्ट। बिकॉज अगर ये समझ लिया ना तो 10 गुना आपका रिटर्न बेहतर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 1, स्टॉक्स बेचने का रियल रीजन होना चाहिए जब वो अपनी टारगेट प्राइस पर आ जाए। बट चूंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक्स लेने से पहले नहीं सोचते कि वो स्टॉक का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके ट्रिगर्स क्या है, उसकी अर्निंग्स क्या है, उसकी टारगेट प्राइस क्या है, हमें कन्विक्शन बिल्ड नहीं होती है। और इसीलिए इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ द स्टॉक, पहला नफा जो हमें नजर आता है हम बेच देते हैं। वो इसलिए कि क्या पता भाई कल बाजार नीचे आ गई तो लॉक करो नफे को। मैं 17 साल से इस बाजार के अंदर, एंड राइट नाउ आई कैन टेल यू द डिफरेंस कि कैसे ये बड़े इन्वेस्टर्स वही सेम स्टॉक्स लेके हम रिटेल इन्वेस्टर्स से बहुत ज्यादा पैसे बनाते हैं। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छे स्टॉक्स बहुत गिनती के हैं एंड देयर इज अ हाई चांस कि आप भी वही स्टॉक ले रहे हैं जो वो लोग ले रहे हैं। द डिफरेंस इज होल्डिंग द स्टॉक। क्योंकि वो स्टॉक को अंडरस्टैंड करते हैं, वो कन्विक्शन रखते हैं कि वो स्टॉक अपना होल्ड कर सकें। हम क्योंकि बगैर अंडरस्टैंडिंग स्टॉक खरीदते हैं, हम पहले नफे में बाहर आ जाते हैं। सो द डिफरेंस इज नॉट द चॉइस ऑफ स्टॉक्स, द डिफरेंस इज द होल्डिंग पीरियड। और वही स्टॉक जो 4-5 गुना हुआ है, हमारा प्रॉफिट होता है 4-5%, वो एक्चुअली 4-5 गुना बनाते हैं अपने पैसे। नंबर 2, ठीक है, गलत स्टॉक हमने ले लिया, या तो मैंने रिसर्च नहीं की थी, या फिर कोई टिप आ गई थी और मैंने ले लिया, या तो मुझे समझ में आ गया भाई ये जो स्टॉक में लेके बैठा हूं ऑल्दो अच्छा है बट मेरे गोल्स को मैच नहीं करता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, और इन केस वो नीचे आ गया। अब हम क्या करते हैं? हम लॉस में उस चीज को बेचने से डरते हैं। हमें लगता है क्या बेवकूफी है कि यार अभी बेच दिया और ये स्टॉक वापस ऊपर आ गया तो क्या नुकसान होगा ना? आ जाएगा। ये स्टॉक जो आपने लिया है बगैर समझे या वॉटएवर, वो भी ऊपर आ जाएगा। जब मार्केट चलती है सब ऊपर आ जाता है। बट मसला ये है कि जितने टाइम में ये ऊपर आएगा, जो स्टॉक्स आपके साथ अलाइन करता है वो शायद और ज्यादा तेजी से ऊपर चला जाएगा। मेरे पास इतने सारे कम्युनिटी मेंबर्स आते हैं जिनको अंदर आके समझ आता है कि यार स्टॉक्स को देखना कैसे, अंडरस्टैंड कैसे करना है, और फिर समझ में आ जाती है उनको कि उन्होंने एक गलत स्टॉक ले लिया है। और फिर वो पूछते हैं फुरकान भाई लॉस में बेच दूं क्या इसको? यस, बेच दें। अगर आपने गलत स्टॉक ले लिया है, देयर इज नो पॉइंट होल्डिंग इट। गलती पहले हो चुकी, आपको बेचना लॉस में उस गलती को ठीक करना है। या फिर फॉर एग्जांपल कम्युनिटी मेंबर कहता है कि सर स्टॉक तो बहुत अच्छा है बट मेरे गोल से अलाइन नहीं है। मैं स्टॉक मार्केट में पहली बार आया था, बहुत डरा हुआ था, इसलिए मैंने डिविडेंड वाले स्टॉक ज्यादा ले लिए, लेकिन मेरा रिस्क एपेटाइट ग्रोथ या नंबर बैक टिका है। क्या मैं बेच दूं? या मैंने बहुत ज्यादा ग्रोथ वाले स्टॉक ले लिए, मुझे तो पैसिव इनकम कमानी थी स्टॉक मार्केट से और मुझे लगा कैपिटल गेन्स इज पैसिव इनकम, क्या बेच दूं? यस, बेच दें। देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग अ रॉन्ग स्टॉक या अ स्टॉक दैट डजंट मीट योर गोल्स, और लॉस में है वो स्टॉक इज नो रीजन। द राइट थिंग टू डू इज अच्छे स्टॉक्स में आ जाएं या उन स्टॉक्स में आ जाएं जो कि गोल्स को पूरे करते हैं आपको, बिकॉज ये दोनों चीजें आपको कन्विक्शन देगी। तब आप एक अच्छा स्टॉक जो 3-4 गुना होने का पोटेंशियल रखता है उसको होल्ड कर पाएंगे, वरना वही 3-4% के लिए स्टॉक्स टू स्टॉक्स घूमते रहेंगे। दैट इज नॉट हाउ इन्वेस्टर्स वर्क। आई नो आप क्या सोच रहे हैं, फुरकान भाई मार्केट सिक्लिकल है, नफा धुल जाता है तो मैं इसलिए बेच देता हूं अपना स्टॉक, मैं इसलिए नहीं होल्ड कर पाता हूं 3-4 गुना वाला स्टॉक। देन यू आर रॉन्ग। डू यू थिंक कि आज साइकिल शुरू हुई और कल खत्म हो जाएगी? भाई द साइकिल इज इन ईयर्स एंड योर होल्डिंग पीरियड, जितना आप एक स्टॉक को होल्ड करेंगे इज मच लेस देन द साइकिल। कोई रिटेल इन्वेस्टर्स को मैंने पूरी साइकिल के अंदर स्टॉक्स को होल्ड करते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब आप बेकार में घबरा रहे हैं कि यार साइकिल चेंज हो जाएगी। साइकिल चेंजेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो हाउ टू सॉल्व दिस? हाउ टू मेक श्योर कि जो हम चीजें होल्ड करें वो लंबा होल्ड करें, और अगर उसमें 4 गुना का पोटेंशियल है तो हम खामोशी से
वो एक्चुअली 4 गुना का पोटेंशियल बनाए। आज के आज मेरे लिए अपने पोर्टफोलियो से ये 4 सवाल पूछे। नंबर 1, जो कंपनी आपके पास है या लिस्ट ऑफ कंपनीज आपके पास है, डू यू अंडरस्टैंड इट? डू यू नो इट्स अर्निंग्स एंड इट्स ट्रिगर्स? नंबर 2, क्या आपको उसकी अर्निंग्स, उसकी ट्रिगर्स पता है? नंबर 3, क्या आपको उस स्टॉक की टारगेट प्राइस पता है, अपसाइड पता है आपको? एंड नंबर 4, कितना कन्विक्शन है आपको इस स्टॉक के ऊपर? एंड नंबर 5, ये जो स्टॉक है क्या ये आपके गोल के साथ अलाइंड है? अगर इन 5 सवाल का जवाब हां है, गुड इनफ, आपके पास एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें सिर्फ आपको चेक करना है कि ये सारी चीजें ठीक चल रही हैं आफ्टर बाइंग और नॉट। जल्दी नहीं बेचना है। लेकिन अगर इनमें से कोई ऐसा स्टॉक है जिसका जवाब ना है, किसी एक सवाल का भी जवाब ना है, सेल इट। डजंट मैटर कि वो लॉस में है या प्रॉफिट में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये अगर आपने रन थ्रू कर लिया ना, आप जल्दी बेचना स्टॉक को छोड़ देंगे और बुरे स्टॉक्स में से जल्दी निकल जाएंगे। दैट इज द एंटायर इक्वेशन ऑफ स्टॉक पिकिंग। अच्छा स्टॉक होना चाहिए जिसको हम होल्ड कर सकें, वरना अच्छे स्टॉक का कोई फायदा ही नहीं है। बुरे स्टॉक से जो नहीं समझ में आ रहा, कुछ खराब हो गया है उसके अंदर, कुछ चीज चेंज हो गई है, उसको बेच दें। उसको होल्ड करने में कोई फायदा नहीं है। यू विल मेक सो मच मनी जो आपने सोचा भी नहीं हो। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ यूट्यूब स्टॉक पिकिंग कोर्स। नाउ यू डोंट नीड एनी पर्सन या ज्यादा नॉलेज, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर आपको कोई ग्रुप चाहिए, ये साइंस बार बार करके प्रैक्टिकल स्टॉक्स में दिखा सके, जेन्युइनली एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बना सके, मेरी इन्वेस्टकार कम्युनिटी विल बिकम योर होम फॉर इन्वेस्टिंग। नीचे लिंक है। जेन्युइन इन्वेस्टर बनना है, कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनना है, ज्वाइन इन्वेस्टकार कम्युनिटी। आई विल वेट फॉर यू इनसाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये कोर्स पूरा नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आपका मेंटोर आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।